बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और 11 स्पेशल में आज राजनीति से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हैं। झारखंड में संविधान के महत्व और बाबा साहेब के योगदान को बताने के लिए बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की है और इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर अंबेडकर को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। दूसरी ओर बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस और जेएमएम ने तंज कसा है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के संविधान गौरव अभियान की शुरुआत 25 जनवरी तक चलेगा। बीजेपी का अभियान बाबा साहेब के योगदान के बारे में जानकारी। संविधान और अंबेडकर पर जारी सियासत के बीच बीजेपी के संविधान गौरव अभियान की शुरुआत हो गई है। रांची में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अंबेडकर चौक से बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभियान की शुरुआत की। बीजेपी की अभियान 25 जनवरी तक चलेगी और संविधान के 75 साल पूरे होने पर संविधान के महत्व और बाबा साहेब के योगदान की जानकारी देगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम 25 तारीख तक संविधान को लेकर के हम छोटी बड़ी स्थानों पर गोष्ठियां भी करेंगे, बड़ी गोष्ठी भी करेंगे, ताकि इस देश को असलियत की पता चल सके कि संविधान की कौन सम्मान कर रहे हैं, संविधान को कौन और अपमान कर रहे हैं। संविधान गौरव अभियान की शुरुआत के मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर संविधान की हत्या और अंबेडकर को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिन्होंने संविधान में छेड़छाड़ की वो आज संविधान लेकर घूम रहे हैं। तो जिनको संविधान के प्रति कोई मान, कोई सम्मान कुछ भी नहीं, और वो लोग आज जेब में घूम कर संविधान को लेकर के घूम रहे। यहाँ तक कि संविधान के जो सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका भी उन लोगों ने जीवन भर अपमानित किया। कई बार उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई और आज संविधान की कॉपी पॉकेट में लेकर चल के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग आज लोगों के बीच जा रहे हैं और खास करके वैसे दबे कुचले बस्ती जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पत्रक दे के समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के संविधान से कई बार छेड़छाड़ किया है, संशोधन किया है और आज वही संविधान की गाथा लेकर घूम रही है। बीजेपी के संविधान गौरव अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। राकेश सिन्हा ने कहा है कि ये राहुल गांधी का असर है कि जो संविधान बदलने की बात कहते थे वो आज गौरव अभियान निकाल रहे हैं। ये राहुल गांधी है जिन्होंने संविधान के आगे पूरी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को झुका दिया है, उनके सर को नतमस्तक करवा दिया है। ये राहुल गांधी जी की देन है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 सालों के शासनकाल में लगातार संविधान बदलने की बात कर रही है, संविधान के ऊपर कुठाराघात कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी आज गौरव यात्रा निकाल रही है। बाबा साहब की गरिमा, उनके आदर्शों की रक्षा, उनके सिद्धांतों का पालन यदि इस देश में किसी ने किया है तो कांग्रेस और अन्य दल के लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती हो कि उनका सम्मान, बाबा साहब का सम्मान उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि ये सत्य से बहुत परे है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके द्वारा इस देश का संविधान जलाया गया। इस देश के संविधान को फाड़ करके सड़कों पर फेंका गया और आज उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा अगर संविधान गौरव यात्रा निकाली जाती है तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है। अंबेडकर पर सियासत जारी है। हालांकि संविधान गौरव अभियान के साथ बीजेपी सदस्यता अभियान भी चला रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।
राजधानी रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, जिस तरह से हमने देखा था कि संविधान को लेकर अंबेडकर पर जिस तरह से बयानबाजियां हुई थी संसद के भीतर पर, और उसके बाद बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां हमने देखी और इस पर खूब बयानबाजी भी हुई। अब बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान की शुरुआत कर दी है, जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए झारखंड में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, संविधान पर सियासत पहले से ही चल रही थी। जहां भी चुनाव हो रहे थे उस समय संविधान की दुहाई दी जा रही थी। लेकिन अब देखिए, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो सियासत है, यानी कि उनके सम्मान पर अब सियासत हो रही है। और कौन ज्यादा सम्मान करता है? एक तरफ कांग्रेस पहले से ही सम्मान यात्रा निकाल रही थी, संविधान सम्मान यात्रा निकाल रही थी। दूसरी ओर देखिए, आज बीजेपी ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी कि जो अभियान की शुरुआत की है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए, यानी कि संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की गई है। और ये राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जो भीमराव अंबेडकर चौक है, वहां से प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। माल्यार्पण करने के पश्चात वहां से यात्रा निकाली जाती है। यात्रा डोरंडा स्थित रविदास मोहल्ला तक जाती है और वहां पर जनसंपर्क, यानी कि देखिए, इस बीजेपी का दो उद्देश्य है, मुख्य दो ही उद्देश्य हैं। ये कि पहली बात के संविधान की वैल्यू को बताना, और बीजेपी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, कब उन्हें भारत रत्न मिला, पंच तीर्थ के रूप में कैसे विकसित किया गया, ऐसे देखिए अनेकों कार्य जो बीजेपी ने की हैं, खास करके उनके नाम पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम पर, तो वो बताने का कार्य कर रही है। दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस ने क्या क्या उनके नाम पर अन्याय किए हैं, कैसे उन्हें भारत रत्न नहीं मिला, कैसे जब वो चुनाव में खड़े हुए थे तो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने हराने का कार्य किया, मरणोपरांत कैसे 2 गज जमीन जो है राजकीय सम्मान के लिए नहीं दिया जाना। तो ये सब कार्यों को बताने का कार्य जो है बीजेपी पूरे प्रदेश भर में करेगी। और आज इसकी शुरुआत हो गई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, और साथ में जो हटिया के विधायक नवीन जायसवाल की उपस्थिति थी, कई जो कार्यकर्ता, रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत जो कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही थी। और देखिए, अब आज से ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाए जाएंगे। 15 से लेकर के और 25 तारीख तक यह अभियान चलाना है। उद्देश्य यही है कि कैसे संविधान और संविधान की जो लोग दुहाई देते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी, संविधान सम्मान यात्रा निकाली थी। और देखिए, एक नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास किया गया था कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाएगा, आरक्षण खत्म होगा, तो ये कहना है बीजेपी का कि जब तक देश में बीजेपी रहेगी तब तक आरक्षण पर कोई आंच नहीं आएगी, संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा, आरक्षण से कहीं भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, रिजर्वेशन जो का त्यों रहेगा। देखिए, बीजेपी यह भी कह रही है कि धारा 370 के अगेंस्ट में हमेशा से जो कांग्रेस है वो रही थी। तो कई ऐसे उदाहरण जो है वो बीजेपी पेश कर रही है और यह कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है, आडंबर उनके नाम पर कर रही है। जहां तक बात रही संविधान के सम्मान की, तो वो बीजेपी करती रही है और आगे भी करेगी, और रिजर्वेशन पर कहीं से कोई आंच नहीं आएगा। ये जगह जगह पर जो नैरेटिव सेट किया करते थे, अब ये नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि अब संविधान बने हुए 75 वर्ष हो गए, तो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी संविधान की महत्ता को बताने का कार्य पूरे प्रदेश भर में झारखंड बीजेपी करने जा रही है। साथ ही साथ एक राजनीतिकरण भी यह देखा जा रहा है कि ये कांग्रेस द्वारा जो सम्मान यात्रा निकाला जा रहा था, उस पर भी ये बताने का कार्य करेंगे कि कांग्रेस ने क्या क्या बाबा साहेब के लिए किए हैं और कहां कहां पर। चूंकि देखिए, जब उनकी प्रतिमा लगाई जानी थी, जब उनकी फोटो लगाई जानी थी, तब यही कांग्रेस ने रोकने का कार्य किया था, यानी कि लगने नहीं दिया था। तो कई ऐसे उदाहरण बीजेपी हालांकि कर रही है, लेकिन सुष्मिता देखिए, वो जब संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को बीजेपी कर रही है कि तोड़ मरोड़ करके और पेश किया गया और पूरे देश भर में एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया गया कि ये बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं और आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा।
और बीजेपी हमेशा से ये करती रहेगी, आगे भी करती रहेगी। देखिए रुचि, अब सम्मान कौन किसका कितना कर रहा है ये हम देखेंगे, लेकिन चुनाव अभी हमने देखा और इसमें करारी हार बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। और इसके बाद से आप देखिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, अब गौरव दिवस मनाया जा रहा है, कई ऐसे कार्यक्रम रैलियां आयोजित की गई बीजेपी की तरफ से। क्या बीजेपी का रणनीति तय हुआ है? अंदर खाने से क्या कुछ जानकारियां हैं? रुचि, किस तरह से जनता के बीच बीजेपी इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इन अभियान के माध्यम से जनता से जुड़ने की कोशिश में लगी हुई है और इसका क्या फायदा आने वाले समय में मिलने वाला है बीजेपी को? बिल्कुल, देखिए सांगठनिक कार्यक्रम जब चलता है तो ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव होते हैं, जनता तक पहुंचते हैं, इनका जनसंपर्क होता है, संगठन को और मजबूती मिलती है। तो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उसमें यह भी एक कार्यक्रम है कि जो संविधान गौरव अभियान है, संविधान गौरव यात्रा है, इसके माध्यम से वो जनता तक पहुंचेंगे। खास करके देखिए कई ऐसे महापुरुषों की जीवनी का उल्लेख जो है वो बीजेपी हमेशा से करती रही है। तो इस बार बाबा भीमराव जो बाबा साहेब है, बाबा साहेब के अम्बेडकर की जीवनी को बताने का कार्य करेगी और खास करके बीजेपी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसका भी उल्लेख करने का कार्य करेगी। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के खिलाफ भी ये जनता के बीच बताने का कार्य करेंगे कि बाबा साहेब के लिए इन्होंने क्या किया है और कहाँ जब जरूरत थी कब कैसे उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया, अपने परिजनों को दिया गया, कैसे उन्हें 2 गज जमीन नहीं दी गई। तो देखिए कांग्रेस के खिलाफ भी बीजेपी सीधे तौर पर जनता के बीच जा रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि जनता के बीच पैठ बनाने की एक कोशिश ये बीजेपी की है। खास और देखिए कैसे संविधान के बारे में जो चाहे वो नई जनरेशन हो, नई पीढ़ी हो, जो नहीं जानती है उन्हें बताने का भी कार्य करेगी। तो एक पॉम्पलेट के माध्यम से मैं दिखाना भी चाहूंगी कि जिसे बीजेपी के जो नेता थे आज यही ये पंपलेट था जिसे घर घर जा करके और एक अभियान के तहत ये बताने का और दिखाने का कार्य कर रहे थे। पहला जो पेज है इसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान, यानी कि जो पंच तीर्थ हैं उन्हें स्मारक के रूप में कैसे विकसित किया गया है। जैसे शिक्षा भूमि लंदन में है, दीक्षा भूमि है, या महापरिनिर्वाण भूमि है जो कि दिल्ली में है, चैत्य भूमि मुंबई में शामिल है। तो कैसे पंच तीर्थ को विकसित करने का कार्य दूसरे पेज में है। चूंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो देखिए दूसरे पेज में है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ क्या क्या अन्याय किए हैं। तो ये पन्ने को जाकर के घर घर दिया जा रहा है और बीजेपी इस तरह से जनता के बीच में जाने का, बताने का कार्य कर रही है, जनता के बीच पैठ बनाने का कार्य कर रही है। तो एक हर संभव ये प्रयास है कि कैसे जो संविधान के सम्मान, तो रुचि कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि एक तरफ बीजेपी अपने कामों को जनता तक पहुंचा रही है, किस तरह से बीजेपी किन वादों को लेकर चुनाव में आई थी, हालांकि हार का सामना जरूर हुआ, लेकिन आगे बीजेपी कैसे काम करेगी ये जनता तक एक मैसेज पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जेएमएम के उन तमाम वादों को भी सामने रखती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरह से बीजेपी जो कहती है हमेशा से ये नजर आई है कि ना सिर्फ चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी बीजेपी अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटी होती है। और यही नजारा है कि वापस हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग अभियान की शुरुआत हो रही है। सदस्यता अभियान की बात कर लीजिए, वहां भी जोर दिया गया कि सदस्य कैसे बढ़े बीजेपी में ताकि इसका परिणाम सफल आने वाले समय में हमें देखने को मिले। देखिए, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि झारखंड बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान 15 जनवरी से शुरू हो चुका है और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से सदस्यता अभियान और संगठन पर्व में देरी हुई। बीजेपी का दावा है कि जितना लक्ष्य तय किया गया है उससे अधिक सदस्य बनाए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। संगठन मजबूती को लेकर झारखंड बीजेपी पूरी तरह से रेस हो गई है। झारखंड के साथ ही 4 राज्यों में सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रदेश में सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई। प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद ने कहा कि प्रयास हर बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाने का है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सक्रिय सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने का दावा किया। झारखंड के सभी बूथों पर
कम से कम 2 सक्रिय सदस्य अवश्य बन जाए और अधिकतम 4, 5, 6 तो बने। जो हमारा A ग्रेड का बूथ है उस पर हमारा टारगेट अधिक है कि 5, 6, 4 हमारा बने, परंतु जो सामान्य बूथ है उस पर भी कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बने। और एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उनको 50 प्राथमिक सदस्य बनाने होंगे। इस प्रकार हमारा लक्ष्य जो है, जिस तरह सक्रिय सदस्य का बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा प्राथमिक सदस्य भी बढ़ेगा। हम सब लोगों की प्रयास होगी कि अधिक से अधिक सक्रिय सदस्य लोग बन जाए। वैसे ऑनलाइन भी 3,500 करीब सक्रिय सदस्य लोग बन चुके हैं, लेकिन फॉर्म भर करके उनको अपनी अपनी मंडलों में जमा करनी पड़ेगी। और ये सक्रिय सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता का कार्य जब पूरा हो जाएगा तब मंडल समिति, अब छोड़ दो भाई, मंडल समिति, इसके बाद एक पहले बूथ समिति, फिर मंडल समिति, फिर जिला समिति, इसके बाद प्रदेश की जो कार्य समिति है वो गठित हो। बीजेपी नेता कमाल खान ने कहा कि जितना भी टारगेट तय किया गया है उससे ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। तो वहीं महिला मोर्चा को भी अलग लक्ष्य दिया गया है, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर काम कर रही है। 15 जनवरी से सक्रिय सदस्य यानी जो 50 सदस्य बनाएंगे उन्हीं को सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। तो पार्टी का ये रहा है, शुरू में से ही, पहले 25 था, अब पार्टी ने 50 किया है। तो हम लोग जो 50 है, आज से मंडल वाइज आपका मंडल अध्यक्ष हैं वो जाएंगे, जो अर्हता पूरा किए हैं उनको सबको सक्रिय सदस्य बनाने का काम करेंगे। महिला मोर्चा तो अपनी भूमिका सक्रियता से निभा रही है, अच्छा काम कर रही है। प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक शक्ति केंद्र में बैठक कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी की करारी हार के बाद पार्टी एक बार फिर फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता के बीच विश्वास जगाने की कवायद तेज हो गई है। ये तय है कि जितने सक्रिय सदस्य बढ़ेंगे उतने ही प्राथमिक सदस्य भी बढ़ेंगे, लेकिन टारगेट बड़ा है और टास्क भी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे न्यूज रूम से लगातार जुड़ी हुई है। रुचि, इससे पहले भी हमारा बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से सदस्यता अभियान हो या अन्य अभियान, इससे लेकर बीजेपी का क्या इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ेगा। यहाँ महिला मोर्चा की भी एक बार हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा पिछला जो विधानसभा चुनाव था वो महिलाओं पर केंद्रित था, तो महिला मोर्चा को भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बीजेपी ने दे दी है कि किस तरह से यहाँ पर सदस्यता अभियान चलाया जाए और यहाँ सदस्य बढ़ाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय में बीजेपी को हो। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए बीजेपी खास करके झारखंड बीजेपी की बात करें तो 60 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य यानी कि एक टारगेट जो है वो दिया गया है और ये लक्ष्य लेकर के चल रहे थे। चूंकि अलग अलग जो 7 मोर्चा हैं उनमें भी ये जिम्मेवारी बांट दी गई थी। सिर्फ 7 मोर्चा ही नहीं, अलग अलग जो नेता हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो या जो विधायक अभी चुन करके विधानसभा क्षेत्र से आए हैं बीजेपी के, तो उन्हें ये लक्ष्य है वो निर्धारित करके अलग अलग बांटा गया था। कितना कार्य हो पाया है, एक 14 जनवरी तक की तिथि रखी गई थी कि प्राथमिक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। हालांकि इसे बढ़ा करके 31 जनवरी कर दिया गया है। अब देखिए आज से यानी कि 15 जनवरी से सक्रिय सदस्य बनने शुरू हो गए हैं और आज जब सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर के और खास करके रांची महानगर की आज बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई और प्रथम जो सक्रिय सदस्य बने वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बने। देखिए सक्रिय सदस्य बनने के लिए जो अहर्ता रखी गई है वो कम से कम 50 प्राथमिक सदस्य बनाने होंगे, तभी वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने 50 सदस्य बना लिए हों वही सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। तो ऐसे में सक्रिय सदस्य बनने वाले की सूची जो है वो लंबी हो गई है और अब उन्हें ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाने का जो टारगेट है वो दिया जा रहा है। आगामी दिनों में संगठन के भी चुनाव है, संगठन का भी पर्व है और प्रदेश नेतृत्व में यानी कि बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक बदले जाएंगे और ऐसे में ये प्रक्रिया पूरी देश भर में बीजेपी जो है वो चलाती है।
खास करके उन 4 राज्यों में जहां की विधानसभा के चुनाव चल रहे थे वहां पर देरी हुई है। हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। तो झारखंड में भी सदस्यता अभियान को बल देने के लिए, चूंकि करारी शिकस्त पिछले दिनों मिली है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा बूस्टअप करने में समय लगा है। लेकिन जिन्हें जो जिम्मेवारी दी गई थी वो अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह निभा रहे हैं। और देखिए, जब सक्रिय सदस्यता अभियान का कार्यक्रम जब 31 तारीख को पूरा हो जाएगा तो जो सांगठनिक कार्यक्रम है उसी आधार पर बूथ के जो अध्यक्ष है या मंडल बूथ का पहले चयन, बूथ अध्यक्षों का चयन होगा, उसके बाद मंडल अध्यक्ष का होगा, और मंडल अध्यक्षों के चयन के बाद जो प्रक्रिया है वो जिला अध्यक्षों की होगी। और जब जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो ऐसे में एक प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले हैं। लेकिन देखिए, 60 लाख का लक्ष्य सुस्मिता बड़ा लक्ष्य होता है, और बीजेपी तो दावा ये कर रही है कि हम 60 लाख से हम ज्यादा सदस्य बना लेंगे। तो देखिए, अभियान जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, और इस बार सारे सिस्टम जो है डिजिटलाइज है, यानी कि सारा आंकड़ा जो है वो दिल्ली में केंद्र में भी बैठे हुए लोग देख सकते हैं कि कौन कितना सदस्यों को जोड़ पाए हैं। हालांकि देखिए, सदस्यों को जोड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि करारी शिकस्त मिली है और प्रत्येक बूथ पर 29,000 से अधिक बूथ हैं झारखंड में। तो उन बूथों पर प्रत्येक कार्यकर्ता को, और जो भी सक्रिय सदस्य बनेंगे उन्हें 2 से 3 सक्रिय सदस्य बनाने हैं। इस हिसाब से जो आकलन किया जाए या जोड़ घटाव किया जाए तो जो बीजेपी अपने लक्ष्य से थोड़ा आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन देखना होगा कि तय समय में ये अपने लक्ष्य को कितना पूरा कर पाते हैं। जी सुस्मिता। बिल्कुल रुचि, चलिए धन्यवाद रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जो बीजेपी लगातार कहती नजर आई है कि ना सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी बीजेपी अपने सांगठनिक मजबूती को लेकर लगातार मजबूती से चर्चा करती है और इस पर लगातार अभियान भी चलाई जाती है। और शायद यही कारण है कि इस अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है और इस अभियान में बड़े लक्ष्य बीजेपी के बूथ स्तर पर हो या मंडल स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।